हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम साइज ऑफ क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि टेलविन सीएसएस के अंदर हमें साइज क्लास कैसे यूज करना है। सारे एचटीएमएल टैग्स के अंदर हम साइज क्लास यूज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर कर सकते हैं और स्पान टैग, ड्यू टैग, एनीवेयर आप कोई भी एचटीएमएल के अंदर ये वाले साइज क्लास यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में साइज क्लास क्या है वो मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करूंगा। देखो, साइज का क्लास क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी एक कंपोनेंट्स बनाते हो, कोई भी कार्ड कंपोनेंट बनाते हो, कोई भी आप सेक्शंस बनाते हो, तो उसके लिए एक साइज होता है कि भाई मेरे को 20 पिक्सल साइज का एक बॉक्स चाहिए, 16% का एक बॉक्स चाहिए, 17% का एक बॉक्स चाहिए। मतलब वहां पे एक साइज पहले आती है, तो उसी का सेम साइज क्लास मेरे को यहाँ पे आज टैलविन सीएसएस के अंदर यूज करना है। कैसे हम एचटीएमएल टैग के अंदर साइज क्लास ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज में हम कैसे ऐड कर सकते हैं और स्पेसिफिक साइज हमें कैसे यूज करना होता है टैलविन सीएसएस के साथ में। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स हम चेक करेंगे। तो गाइस, ये जो टैलविन सीएसएस है ना, वो काफी सारा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फ्रेमवर्क पे ऊपर अगर वर्क करते हो, जैसे कि नोड जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, सीएसएस, मान लो आप पीएचपी के फ्रेमवर्क हो गए, वर्डप्रेस हो गए, तो ये सारे के अंदर हमें अगर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना हो, बिग प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हमें टैलविन सीएसएस इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो अगर आपको टैलविन सीएसएस के अंदर अगर मास्टर बनना है, अगर आपको अच्छे से सीखना है टैलविन सीएसएस, तो आप हमारी चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने विजुअल्स कोड जो है मेरा यहाँ पे ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैंने साइज डॉट एचटीएमएल करके यहाँ पे मैंने फाइल्स भी यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ अपना लाइव सर्वर्स, क्योंकि हम इजीली उसका जो आउटपुट है जो भी हो हम इजीली हम यहाँ पे देख सकते हो। तो साइज डॉट एचटीएमएल जो है वो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर्स के अंदर पहले यहाँ पे ओपन कर लूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई साइज के सारे कोई क्लास देखने होंगे तो आप क्या कर सकते हो, हमारी जो टैलविन सीएसएस जो .com ऑफिशियल साइट है, इसके अंदर आपको सर्च वाले बटन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है साइज। जैसे भी आप साइज यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको सभी साइज के जितने भी क्लासेस होंगे, मार्क्स, ऑटो, कवर, कंटेंट, साइज, वैल्यू, पिक्सल, सारे आपको यहाँ पे क्लासेस दिखाई देंगे। सारे स्टैंडर्ड क्लास आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने कवर यूज किया है उसका साइज सेट करना हो तो भी आप इजीली सेट कर सकते हो। कंटेनर विदाउट क्रॉपिंग के साथ आप साइज सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट साइज कैसे सेट करना है, राइट, कस्टम साइज कैसे ऐड करना है, सारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे साइज क्लास के बारे में आपको ये पूरा स्ट्रक्चर्स फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया ड्यू कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट एक ड्यू क्रिएट कर लूंगा, राइट। उसके अंदर से यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे दूंगा, जैसे कि टेलविन सीएसएस विथ साइज क्लास, ओके। टेलविन सीएसएस विथ साइज क्लास, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल सा एक टैक्स दे दूंगा, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे मैं एक ड्यू के अंदर एक क्लास ऐड करूंगा, जैसे कि क्लास, और यहाँ पे बैकग्राउंड्स कलर्स यहाँ पे लाइन रहेगा 400, ठीक है। और चलो नॉर्मली अभी मैं चेक कर लेता हूँ पहले, तो ये जो सीएसएस है, ये जो मेरा ड्यू है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो मैं ब्राउजर्स के अंदर चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरा ड्यू है, स्टाइल से सारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी मेरे को साइज वाला जो क्लासेस है वो मेरे को यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट यहाँ पे यूज करूंगा क्लास के अंदर साइज। देखो जैसे मैंने यहाँ पे साइज लिखा तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। साइज 0 से लेके आपको यहाँ पे साइज 1896 तक आपको यहाँ पे सारी साइज की यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ साइज 44, ठीक है ना। एक एग्जांपल है कि एक्चुअल में हमें साइज कैसे यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा साइज यहाँ पे 44 पिक्सल्स, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीका आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। अगर साइज 46 का आपको पर्टिकुलर डिटेल्स में जानना है तो आप क्या कर सकते हो, वीएस कोड के अंदर ही आप यहाँ पे देख सकते हो, देखा उसका हाइट और विड्थ 44 पिक्सल से। सो इसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है ब्राउजर्स के अंदर। अगर सेम चीज अगर आपको कोई विदाउट साइज से यूज करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से ड्यू को कॉपी कर लेना है, ड्यू को नीचे ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेड कलर में यहाँ पे जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ से साइज हटा दो, आप साइज हटा दो और यहाँ पे विड्थ 44 कर दो और यहाँ पे हाइट जो है वो 44 कर दो, ठीक है। अभी देख लेना कि एक्चुअल में इसमें कितना डिफरेंट है। देखो जो नीचे वाला जो रेड वाला जो ड्यू मैंने किया है ना,
वो हाइट और विड्थ से किया है, और ऊपर वाला जो div है वो मैंने फुल्ली साइज से किया है, राइट? इतना डिफरेंट है। मतलब आप साइज क्लास भी यूज कर सकते हो, हाइट विड्थ भी यूज कर सकते हो, बट जो साइज वाला जो क्लास है उसका आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पे 2 बार क्लास देने, हाइट भी देना है, वेट भी देना है। ओके, अगर कोई स्क्वायर बनाना है, उसमें कोई जरूरत पड़े हमें, तो आप उसको हाइट दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, बट आपको नॉर्मली फिक्स ही देना है कि भाई इसका 44 ही होना चाहिए, इसका 50 ही होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 44 कर सकते हो, 50 फिक्स कर सकते हो, 18 भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इसी तरह से आप उसका साइज सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको मान लो उसका साइज आपको हाफ करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब 15% करना हो, तो उसके लिए भी क्लासेस है। जैसे कि मैंने हाइट विड्थ के लिए भी दिखाया था, लास्ट मैंने कई सारे वीडियो दिखाए थे, जिसके अंदर मैंने हाफ, मतलब 50% भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 1/2 होते हैं, 1/3 होते हैं, 1/4 होते हैं, 1/5 होते हैं, इसी टाइप्स के भी क्लास होते हैं। सो आप ये वाले क्लास भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसी टाइप का अगर मैं क्लास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका हाइट और विड्थ मतलब 50% हो गया, ठीक है? अगर आपको इससे ही कम करना हो, तो आप यहाँ पे उसको 1/3 कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 2-3 और एक ड्यू ऐड करूंगा, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि अलग-अलग टाइप्स का हमें कैसे यूज करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कलर्स यूज कर लिया पिंक, उसके बाद नेक्स्ट ड्यू यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, और यहाँ पे कुछ नया कलर ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि हमें हर एक ड्यू के अंदर हमें हर एक जो क्लासेस होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज करते हैं, तो हमारा लूप के कैसे हमें कैलकुलेट होगा, कैसे हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 ड्यू ऐड किए, सॉरी 4 ड्यू ऐड किए, चारों 4 ड्यू में अलग अलग टाइप्स के साइज है। जैसे कि लास्ट ड्यू में आप देख सकते हो विथ है और हाइट है। उसके बाद फर्स्ट के अंदर से आपको 1/2 हाइट विथ है, उसके बाद 1/3 हाइट विथ है, मतलब साइज क्लास भी बोल सकते हो, हाइट विथ बोल सकते हो, बट इसका जो मेन पर्पज है वो साइज ऑफ द क्लास है, ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे मैं उसको सेव कर लिया, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, फर्स्ट आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट है 1/2 क्लासेस है, सेकंड है 1/3 है, और नेक्स्ट है 1/4 है। इसी टाइप से हम क्लासेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको साइज को फिट करना है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे साइज फिट करके आपको एक क्लास आता है, स्टैंडर्ड क्लास होता है। देखो आप, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आपको सीएसएस भी उसकी दिखाई देगी, हिंट के अंदर डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी कि साइज ऑफ द फिट क्लास में यूज कर रहा हूँ, तो इसका विथ फिट कंटेन होगा, हाइट भी फिट कंटेन होगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार इसका हाइट और विथ। देखो यहाँ पे मैंने साइज ऑफ द फिट क्लास यूज किया, तो आप फर्स्ट वाला जो है टेक्स्ट, वो आप देख सकते हो, मतलब टेक्स्ट को पूरा हाइट विड्थ से कवर कर लिया, पूरा फिट कर लिया, आप देख सकते हो ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस पेड़ के अंदर कोई इमेज ऐड करना है, राइट? तो अभी आप एक इमेज ऐड कर रहे हो, कोई भी सेक्शंस हो, कंपोनेंट्स हो, बट उसका इमेज टॉप बॉटम, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप साइड और कोई भी जगह पे सेट हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट आपको क्या करना है, वो स्क्वायर के हिसाब से ही फिट करना है। तो उसके लिए सीएसएस आता है, ऑब्जेक्ट फिट। सीएसएस के वो जो सीएसएस है इमेज को फिट करने के लिए, सेम आप इसके अंदर भी साइज ऑफ द फिट क्लास यूज कर सकते हो, राइट? ये उसका फॉर्मूला हो गया। अभी नेक्स्ट हम चेक करेंगे साइज फुल। साइज फुल के अंदर क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, सेम चीज जहां फिट लिखा हुआ है वहीं पे मैं यहाँ पे फुल्स कर रहा हूँ। ये भी स्टैंडर्ड क्लासेस है टेलविन सीएसएस का। देखो यहाँ पे मैंने जैसे उसको फुल विथ किया, तो यहाँ पे जो है ना ड्यू, यहाँ से 0 से लेके एंड तक पूरा जो है कवर्स हो गया, यानी कि फुल विथ यहाँ पे सेट हो गया है। देन आफ्टर यहाँ पे पिक्सल में भी हम कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट, साइज को, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि साइज है, साइज के अंदर डैश यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर लेना है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और 20 पिक्सल्स, ठीक है? 20 पिक्सल्स मेरे को यहाँ पे जस्ट ऐड करना है। अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा। देखो यहाँ पे 20 पिक्सल्स दिया, तो इतना ही कवर हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्क्रीन मेरा है, जूम कर ले रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो इतना ही ये कवर्स हो रहा है 20 पिक्सल्स के अंदर। तो परसेंटेज हम कैसे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद फुल विथ हम कैसे सेट कर सकते हैं, साइज फॉन्ट को हमें फिट कैसे करना है, राइट? सभी के यहाँ पे टैबिट सीसीस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको कोई डाउट हो इसके अंदर, कोई क्लासेस के अंदर आपको कोई भी नया क्लासेस अगर सीखना हो,
तो आप अपनी जो tailwindcss.com जो साइट है ऑफिशियल साइट उसके ऊपर आप जा सकते हो और यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है साइज फुल विथ। ओके, यहाँ पे आप जैसे लिखोगे यहाँ पे सारे आपको साइजेस की क्लासेस दिखेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइज 16, साइज 20, साइज 24, साइज 32, साइज 40। मतलब उसके हिसाब से आपके स्क्वायर बनते जाएंगे। राइट, ड्यू की भी आपको यहाँ पे कोई हाइट विड्थ की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से एक वेबसाइट के अंदर स्क्वायर बना रहे हो 4 कॉलम, 3 कॉलम, 5 कॉलम्स, तो आप इजीली ये वाली साइज प्रोवाइड कर सकते हो। राइट, अगर आपको फुल विड्थ करना हो तो आप फुल विड्थ वाली क्लास भी ऐड कर सकते हो। मीडियम ऑटोमेटिक करना हो तो आप वो क्लास भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे क्लासेस इन्होंने ऐड किए हुए, सारे स्टैंडर्ड क्लासेस है। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा अगर आपको जानना हो तो आपको जस्ट ये वाला जो है इसके ऊपर आप ओवर कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे पूरा उसका डिटेल्स में दिखाई देगा कि भाई अगर मैं साइज 20 पिक्सल यूज कर रहा हूँ तो उसका विड्थ कितना होना चाहिए, कैलकुलेशंस क्या होगा, 20 पिक्सल्स होगा, हाइट भी 20 पिक्सल होगा। सो इसके हिसाब से क्लास भी हमारा साइज क्लास है 20 पिक्सल रहेगा। ठीक है, तो गाइस आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको साइज ऑफ द क्लास के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी मैंने जितने भी एग्जांपल्स किए सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने सिस्टम्स में करना है। साथ में हमने जो भी प्रैक्टिकल्स किए सारे के आपको अलग अलग फाइल्स क्रिएट करना है, एचटीएमएल फाइल्स क्रिएट करना है, यानी कि आपको साइज ऑफ क्लास करना है, विड्थ करना है, हाइट करना है, उसके बाद कलर करना है, स्टाइल्स करना है। मतलब आपको फोल्डर वाइज पूरे अलग अलग सारे एचटीएमएल क्रिएट कर लेने, और उसके अंदर मैंने जितने क्लास बताए सारे क्लास तो आपको यूज करने ही है। बट आपको ऑफिशियल साइट्स के ऊपर भी जाना है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होते, वो एग्जांपल्स भी आपको उसके साथ बैक प्रैक्टिस आप जब करोगे तब जाके आप अच्छे टैलेंट सीएसएस में एक परफेक्ट डेवलपर बन सकते हो। और आप ये जो टैलेंट सीएसएस है आप कोई भी फ्रेमवर्क के अंदर यूज कर सकते हो, लाइक दैट एंगुलर हो, नोड जेएस हो। ओके, अगर आप पीएचपी के फ्रेमवर्क मान लो पकड़ लो, लारावेल से, कोऑर्डिनेटर से, वर्डप्रेस से, ओके, सारे जितने भी फ्रेमवर्क के टेक्नोलॉजी है उसके अंदर टैलेंट सीएसएस आप इजीली यूज कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टाइल के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। थैंक यू सो मच।